तो अंकुर वारिको जस्ट completed 1 million सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब और लोग उनके इस अचीवमेंट पर लिटरली खुश हैं। So what is the secret behind his success on YouTube? Or wait, let me rephrase the question. Is there even any secret be behind his success? I mean, क्या ये कंपलसरी है कि अगर कोई बंदा सक्सेसफुल हो तो उसके पीछे कोई सीक्रेट हो, उसके पीछे कोई कॉम्प्लेक्स चीज हो, कोई कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम हो? Obviously not. And अंकुर वारिको is the biggest example behind कि कैसे तुम सिंपल चीजें करके, सिंपल रूल्स फॉलो करके, फंडामेंटल्स को फॉलो करके और उनको अच्छे से इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट करके यू कैन अचीव व्हाट एवरी कंटेंट क्रिएटर एस्पायर्स टू डू। बिकॉज अगर तुम उनकी वीडियोस को देखोगे ना तो यू वुड फाइंड कि कोई फैंसी एडिटिंग नहीं है, कुछ भी फैंसी नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। इट इज जस्ट द सिंपल थिंग्स डन कम्प्लीटली राइट। और आज मैं इस वीडियो में तुमसे उसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि व्हाट थिंग्स ही डिड जो काफी सिंपल है बट ही डिड देम वेल एंड ही अचीव्ड इट। और तुम अगर मेरे वीडियो में पॉइंट्स देखोगे तो तुम बोलोगे कि यार ये चीजें तो हमें पता है, बट अगेन इट इज द इम्प्लीमेंटेशन दैट मैटर्स। सो पॉइंट नंबर 1, द टीम। और एक्चुअली आई वांटेड टू कीप दिस पॉइंट इन द नंबर 1 पॉइंट बिकॉज इसका एक स्पेशल रीजन है। देखो क्या होता है ना, कई लोग अपनी टीम को वैल्यू नहीं करते और जो अंकुर वारिको की टीम है जिसको हम वारी क्रू के नाम से भी जानते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि उसकी टीम में 100% लोग खुश होंगे बिकॉज तुम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ टीम कभी भी 100% खुश हो नहीं सकती बिकॉज इंसान का नेचर वैसा है कि कॉन्फ्लिक्ट्स होते ही होते हैं। बट स्टिल इट सीम्स, और मेरे कुछ दोस्त भी हैं उस टीम में, तो इट सीम्स कि दे आर वेरी हैप्पी। मैंने लोगों से पूछा भी था, वो कह रहे थे कि वर्क कल्चर अच्छा है, सब कुछ है। अभी वो लोग साथ में कहीं घूमने भी गए थे। प्लस ये जो अपनी टीम्स को पर्क्स देते हैं वो भी बहुत अच्छा है। मतलब ये अपने टीम के साथ अपना रेवेन्यू शेयर करते हैं। इनका रूल है कि महीने में 1 या 2 बार, आई एम नॉट श्योर, ये अपने टीम के मेंबर्स से 1-to-1 कॉल करते हैं, उनसे बात करते हैं। प्लस इनका ये भी रूल है कि अगर तुम्हें कोई कोर्स खरीदना है, तुम्हें कोई सीखना है, किसी कोर्स को खरीदना चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म से हो, तो वो तुम्हें फ्री में मिलता है। तो इट इज़ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट कि यार अगर तुम्हारी टीम अच्छी होगी तो तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छा होगा। और अंकुर वारिको परफेक्टली सीम्स टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि भैया टीम को अच्छा रखना, टीम को खुश रखना, एक अच्छी टीम, एक खुश टीम कितनी इंपॉर्टेंट होती है। और क्योंकि टीम खुश है, लोग खुश हैं, उनके एफर्ट्स मैक्सिमम आते हैं, तो तुम देख सकते हो कि जो प्रोडक्ट है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो टीम, हैविंग ए गुड टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑल्सो जब तुम यार एक टाइम के बाद जब तुम एक बड़े ब्रांड बन जाते हो ना, यू आर नॉट एबल टू हैंडल थिंग्स अलोन। उस टाइम तुम्हें समझ में आता है कि लोगों की क्या वैल्यू होती है, टीम की क्या वैल्यू होती है और एक खुश टीम की क्या वैल्यू होती है। तो दैट वाज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, द कंसिस्टेंसी ऑफ अपलोड्स। और यार एक्चुअली ना मैं इस बात को देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था कि अंकुर हैज बिन अपलोडिंग सिंस 2017। 4 साल हो गए। मतलब भाई सिंपल सी बात को समझो, नियर बाई जैसी कंपनी का सीईओ अगर चाहे तो वो सिंपली एड्स रन करे, पैसे फेंके और अपना चैनल आसानी से ग्रो कर ले। बट ही चूज टू बी कंसिस्टेंट, ही चोज टू बी पेशेंट एंड देन उन्होंने 4 साल वीडियो अपलोड करी। तो आई गेस पिछले साल से उनको अच्छी खासी रीच मिलने स्टार्ट हुई। और हम सबको पता है, सोशल मीडिया पे सब कहते हैं भैया कंसिस्टेंट रहो, लेकिन इतनी सिंपल सी चीज लोग भूल जाते हैं। उन्होंने याद रखा, ही केप्ट अपलोडिंग और आई देख लो ही इज गेटिंग द रिजल्ट्स। इवन मुझे वेदांत दृष्टि ने भी ये बात बोली थी कि इफ यू अपलोड कंसिस्टेंटली यू आर ऑलरेडी अहेड 90% ऑफ द पीपल बिकॉज 90% लोग कंसिस्टेंट होते ही नहीं है। तो अगर तुम अपलोड ही कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है। सो द मैजिक ऑफ कंसिस्टेंसी ऑन सोशल मीडिया इज अमेजिंग, लाइक लिटरली अमेजिंग। पॉइंट नंबर 3, द ऑथेंटिसिटी। और ये बात ना बहुत अच्छी लगती है मुझे। देखो कई लोग, और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इस बात को बता रहा हूँ, दे ट्राई टू शो कि देखो हम यूट्यूबर्स हैं, बहुत बड़े हैं, हम ये हैं वो है। मैंने पर्सनली देखा है कि मान लो कोई यूट्यूबर किसी वीडियो को बना रहा है और वो अपने सामने रखा लैपटॉप से कोई इन्फॉर्मेशन देख रहा है और वो इन्फॉर्मेशन वहां से पढ़ के बोल रहा है। तो ही ट्राइज इज बेस्ट टू शो कि यार मेरे को सब कुछ आता है। ही ट्राइज इज बेस्ट टू प्रेटेंड कि मुझे सब कुछ आता है, मैं कहीं से देख नहीं रहा हूँ। तो वहां पर क्या ना, एक थोड़ी ह्यूमनली फीलिंग हट जाती है। सबको लगता है ये बंदा कितना सुपीरियर है। इनफैक्ट तुम अगर अंकुर की वीडियो देखो तो तुम पाओगे कि वो वीडियो में एक ना एक बार तो फंबल कर ही देते हैं। तो इसको देख के फीलिंग आती है कि यार मान लो मैं कभी कुछ वीडियो शूट करता हूँ या मैं कुछ बोलता हूँ तो इवन आई फंबल और अंकुर भी फंबल करते हैं। इसका मतलब कि उनसे एक ऑथेंटिसिटी है।
वो प्रेटेंड नहीं करते, तो ये एक बड़ा डीप कनेक्शन बना देती है। इनफैक्ट वो अपने सारे मेल्स पढ़ते हैं, मैक्सिमम मेल्स का रिप्लाई करते हैं। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, वो तुम्हें लोगों से जोड़ती है, वो तुम्हें ऑथेंटिक बनाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, सिंप्लिसिटी। तुम इनके वीडियो देखो, थंबनेल्स बहुत सिंपल, एडिटिंग बहुत सिंपल, कुछ फैंसी नहीं है, बट सिंप्लिसिटी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो, ये मैटर नहीं करता तुम कितना फैंसी बनाओ, ये मैटर करता है कि ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है, ऑडियंस को क्या चीज प्लेजर दे रही है। और अंकुर बहुत बड़ा एग्जांपल है कि सिंपल डिजाइन, सिंपल सब कुछ से तुम कर सकते हो। तो जो लोग ये कहते हैं कि यार हमारे पास तो बड़ा पीसी नहीं है, हम एडिटिंग नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ब्रो ही इज द बिगेस्ट एग्जांपल। इफ यू कैन डू सिंपली थिंग्स एंड इफ यू कैन डू सिंपल थिंग्स बेस्ट, यू आर लाइक गुड टू गो मैन, गुड टू गो। नेक्स्ट पॉइंट, दी डिमांड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी बात है, अंकुर ने क्या करा, देखो ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर व्यूज क्यों आते हैं, क्योंकि ऑडियंस वो देखना चाहती है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो फाइनेंस को इतना सिंपली और फन वे में समझाए। अंकुर की हिट, लोगों की डिमांड थी, ही मेट, और व्यूज आए। तो सिंपल सी बात है, अगर तुम ऑडियंस की डिमांड को मीट करोगे, यू वुड गेट व्यूज, क्योंकि ऑडियंस को देखना ही वही है। तो इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। हम सबको को पता है कि जो ऑडियंस देखना चाहती है उसको दिखाओ, व्यूज ले जाओ, एज सिंपल एज इट साउंड्स। नेक्स्ट पॉइंट, इंगेजमेंट। सिंपल सी बात है, हम सबको पता है इंगेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट होती है। और तुम देख लो, ही रिप्लाइज टू ईमेल, जैसे मैंने पहले कहा, इंस्टाग्राम पे हर हफ्ते लाइव आना, लोगों से बात करना, अच्छे से बात करना, उनको टाइम देके बात करना, कमेंट्स पे रिप्लाई करना, इंगेज करना, ट्विटर पे रिप्लाई करना, इवन उनके लिए जो मीम्स बनाता है वो बंदा दोस्त है मेरा, एंड ही गॉट हायर्ड फ्रॉम ट्विटर। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये जो इंगेजमेंट होती है, वो तुम्हें ऑडियंस से जोड़ देती है। और उसके बाद योर ऑडियंस स्टैंड्स विथ यू जब तक तुम वीडियोस बनाते हो। और अंकुर ने वही करा और उनको ये चीज मिल गई। तो एज सिंपल एज इट इज। तो तुमने देखा, जो मैंने भी 5-6 पॉइंट्स बोले, ये सारे कॉमन पॉइंट्स, और मोस्ट ऑफ द लोगों को ये पॉइंट्स पता होंगे, लेकिन ही जस्ट एग्जीक्यूटेड दीज थिंग्स इन अ वेरी गुड मैनर, और फिर उनको इस चीज के रिजल्ट्स मिले। तो एज सिंपल एज इट इज, यू डोंट नीड टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सिंपल करो, फंडामेंटल रूल को फॉलो करो, बट डू इट कंसिस्टेंटली, डू इट राइट, एंड यू वुड गेट इट। So yeah guys, that was a video on why Ankur Warikoo is getting so much success even when he is not doing something extraordinary. If you like the video, do it the like button, channel को सब्सक्राइब कर देना। मेरी बाकी की वीडियोस देख लेना, बहुत एनालिटिकल एंड स्पिरिचुअल वीडियोस। That is it from my side for this video. I'll see you in my next one. Thank you and bye.